हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में फिर से लेकर आए हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 12 सेट अपलोड हो चुका है। यह बिहार एसएससी का 13वां सेट है। ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो भारत का प्रथम अंदाज पत्रक श्री टी कृष्णमचारी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंक का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो आपको पता होगा 14 अग्रसर वाणिज्य बैंक का ऑप्शन बी 1969 में हुआ था। इसके बाद 1980 में और 6 बैंक का हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में टोटल सब बैंक को मर्ज करके 12 बैंक बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। श्रवण अंकुश कानून किसने दिया था? तो श्रवण अंकुश कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार हाँ, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। और आपको पता होगा डब्ल्यूटीओ कब बना? 1995 में, 1 जनवरी 1995। इससे पहले ये क्या था? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्ट किया गया डब्ल्यूटीओ में 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज़ के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए? तो आपको पता होगा चीन में सबसे पहले कागज़ का नोट आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति स्थल संबंधित है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSEB का अर्थ है, BSEB का अर्थ क्या है? बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्राचीन यूनिवर्सिटी है, बिहार का प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से ज़्यादा संख्या में IAS अधिकारी हैं? तो अपना बिहार से सबसे बेसी IPS और IAS बनता है। सरकार की ओर से नीचे में से एक जाति को धार्मिक यात्रा के लिए सब्सिडी मिलती है। तो मुसलमान को हज के लिए सब्सिडी मिलती है सरकार द्वारा। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व, है ना। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कलचुरी की राजधानी है, कलचुरी की राजधानी त्रिपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तारिक ए फिरोजशाही लिखी गई थी, तारिक ए फिरोजशाही लिखी गई थी जियाउद्दीन बर्नी ने। और एक है तारिक ए फिरोजशाही, वो एक सिराज द्वारा लिखा गया था, पर लेकिन आप ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। 15, तुलसीदास के शासनकाल के दौरान के थे? तुलसीदास अकबर के शासन के काल के दौरान थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, अभी तक उदित नहीं हुआ है, वो लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक गुजरात, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक थाईलैंड है, ऑप्शन डी। और वैसे इंडिया में कौन सा स्टेट है? केरल। प्राकृतिक रबर का सबसे प्रमुख उत्पादक स्टेट वाइज, और कंट्री वाइज थाईलैंड। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के में स्थित है। तो आपको पता है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। लेकिन उत्तराखंड में कहाँ है? चमोली। ठीक, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणीय है, तो भारत उत्पादन में अग्रणीय है माइका में, है ना। भारत सबसे बेसी माइका, 80% ऑफ द वर्ल्ड का माइका प्रोड्यूस कौन करता है? भारत करता है, अपना भारत। बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित है, तो बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वो कब? 1964 में, मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। और किसके हेल्प से? रशिया के हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानती है? तो गंगा जैसे बांग्लादेश में घुसती है वो पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्र वो जमुना के नाम से, और जब ये दोनों मिलती है तो वो मेघना के नाम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक ना। और बाणगंगा
यमुना की सहायक नदी है, और बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं, है ना, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादक करता है? तो साधारण नमक का उत्पादक वही करेगा जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, तो गुजरात सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो सिक्किम के बगल में चीन भी है, नेपाल भी है, लेकिन सिक्किम के नाथुला दर्रा चीन को जोड़ता है सिक्किम से। निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? तो झेलम नदी का मानसरोवर के पास स्रोत नहीं है। 26, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? स्थानीय शासन कुछ राज्य के कृषि भूमि सुधार से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश की आयु है, मतलब कब तक रिटायरमेंट हो जाता है? रिटायरमेंट एज 62 है उच्च न्यायालय का, और सुप्रीम कोर्ट का 65 है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निश्चित होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र तिरंगा के अशोक चक्र में कितने आराएँ हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है? तो कितना अनुच्छेद है? 395, 22 भाग है, और 12 अनुच्छेद। हाँ हम लोग कितना अनुच्छेद है? 395 से 22 भाग है, और 12 अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, अनुसूची, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही कलम का अनुसार के क्रम में है? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त आया था, फिर उसके बाद उसका बेटा बिंबिसार, उसके बाद अशोक। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग है, तो कितना? 6 से लेकर 647 तक, है ना, यही था उसका हर्षवर्धन का। तो लगभग 40 साल उसने राज किया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान नहीं है? दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, ऐसा मानते थे। तो नहीं, इसका सही यही आंसर हो जाएगा, ये ऐसा नहीं था, ये समान नहीं था। मोक्ष के लिए वो कठोर तपस्या नहीं करते थे। बाकी सब दोनों देख लेते हैं। दोनों ही वेदों की सत्ता अस्वीकार करते थे, सही बात है। दोनों ही पशु बलि की प्रथा का विरोध करते, सही बात है। दोनों ही क्षत्रिय जाति के सदस्य द्वारा परिवर्तित हुए थे, सही बात है। ये तीनों सही है, ये तीनों कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध के बाद कौन आया था? शुंग। हसिनमो नाम का एक ट्रिक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं शुंग काल आया था। तत्वतः पूर्ण व्यवस्था डैश पर आधारित है, तो मतलब कि पौराणिक काल में पूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पूर्ण व्यवस्था उपजीविका पे, मतलब लोग जैसा काम करते थे उस हिसाब से उनको उसके वर्ण निर्धारित किया जाता था। लेकिन बाद में आगे चल के क्या हो गया, जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण बनेगा, ऐसा बन गया, मतलब वंशानुगत कर दिया गया इस चीज़ को। लेकिन पहले ये कर्मानुगत था, आपके कार्य पर डिपेंड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विभाजन किया गया था? तो भारत का विभाजन सी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं, है ना। बंगाल का द्वैत सरकार की स्थापना किसी? बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, है ना। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।